अस्सलाम वालेकुम जी, बाकी लोग कहाँ हैं? आज कोई मसला तो नहीं है?
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक सर, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों ने आज मुझे बड़ा ही मायूस किया है। आप लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को ये बात ही नहीं याद रहती कि आईडी सेम है हर बार। मैं पहले मेंशन भी कर चुका हूँ कि आईडी सेम है, रेकरेंट मीटिंग है और इस दफ़ा मैंने पेस्ट नहीं की ग्रुप में, तो आप लोगों ने जॉइन ही नहीं किया। आईटी के सॉरी सर। स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से आप समझदार बनें। उनको कंप्यूटर की इस तरह की चीज़ों में कभी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आईडीज़ हमेशा सेम है, हमारी रेकरेंट मीटिंग है, दोनों सेशन। आप उसको कहीं भी नोट नोट बना के अपने मोबाइल में सेव कर लें। बार-बार आईडीज़ आपको भी देखनी ना पड़े, मुझे भी सेंड ना करनी पड़े, ठीक है? ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान बनाएँ। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कोड वगैरह की? असाइनमेंट में भी आप लोगों ने अजीब ही काम किया हुआ था। किसी ने असाइनमेंट में डेटाबेस लगाने की कोशिश की हुई थी, किसी ने क्या किया हुआ है, किसी ने क्या, किसी ने मेन्यू बार लगा रहे हैं। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, सिर्फ़ वही मैं असाइनमेंट में देता हूँ। मैं आउट ऑफ लेक्चर कोई असाइनमेंट नहीं देता, ठीक है? अगर मैं दूँगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे सर्च करना है और नेट से कैसे उस वो आपको मिलेगी चीज़, ठीक है? ऐसे मैं कोई भी चीज़ आपको नहीं देता, तो कोई भी ऐसे यूआई कंट्रोल्स ऐड ना करें जो आपने नहीं पढ़े हुए। अपनी ज़िंदगी आसान रखें। इतनी सारी असाइनमेंट्स आप लोगों को आजकल मिल रही हैं, एफवाईपी है, तो उसमें आप लोग कॉम्प्लेक्स ना करें चीज़ों को। और दूसरा, जो चीज़ असाइनमेंट में माँगी गई है, सिर्फ़ वही आप यूज़ करें। डेटाबेस वगैरह मैंने कुछ भी नहीं माँगा था। सिर्फ़ सिंपल फॉर्म से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाने थे और उनके बैकएंड कोड में मैसेज बॉक्स लगाना था, बस, और कुछ भी नहीं था। इतनी आसान असाइनमेंट थी, उसमें डेटाबेस लगाएँ और क्या कुछ करेंगे तो आपका ही काम मुश्किल होगा, ठीक है? ये बात मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलती हैं और एफवाईपी भी है, तो मैं आपको मुश्किल चीज़ें नहीं दूँगा, ठीक है? जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई वो मैं नहीं दूँगा, या जो चीज़ मैंने नहीं माँगी वो आप ना करें, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर्स, कोई बता सकता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, किसी को नहीं पता? अच्छा, मैं बता देता हूँ। स्टोर्ड प्रोसीजर एक ख़ास किस्म का फंक्शन या रूटीन होती है, ठीक है? होता क्या है ये तो पता लग गया कि जी फंक्शन होता है, रूटीन होती है। लेकिन किस कहाँ होती है और क्यों होती है? आप डेटाबेस में जैसे टेबल बनाते हैं, वहीं पे एक ऑप्शन होता है स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने का। जैसे इंडेक्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसी तरह आप स्टोर्ड प्रोसीजर भी वहाँ पे बना सकते हैं। 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा।
अच्छा जी, स्टोर प्रोसीजर एक फंक्शन या रूटीन होती है जो एसक्यूएल में आप बनाते हैं, जस्ट लाइक इंडेक्स या टेबल, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या है? स्टोर प्रोसीजर एक फंक्शन है जिसमें आप क्यूरीज लिखते हैं, ठीक है, क्यूरीज ही लिखते हैं और अपने कोड से या एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो से उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? हम नॉर्मल क्यूरीज क्यों नहीं रन करते? हम इस फंक्शन के थ्रू क्यों करते हैं या इस रूटीन के थ्रू क्यों करते हैं? ये क्योंकि इसका फायदा ये है कि जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर इसको कंपाइल कर देता है, ठीक है, कंपाइल करके स्टोर करता है अपने पास। अब फायदा ये है कि जब आप नॉर्मल क्यूरीज रन करेंगे, अपने कोड में लिखेंगे नॉर्मल क्यूरीज, वो क्यूरीज कोड से पहले एसक्यूएल सर्वर के पास जाएगी, एसक्यूएल सर्वर उसको कंपाइल करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा और जो भी स्टेप्स हैं एसक्यूएल सर्वर के वो सब करेगा, ठीक है। लेकिन जब स्टोर प्रोसीजर आप रखते हैं, स्टोर प्रोसीजर कॉल करते हैं, तो स्टोर प्रोसीजर में ये होगा कि स्टोर प्रोसीजर क्योंकि कंपाइल्ड है तो उसको एसक्यूएल सर्वर को दोबारा कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपकी इफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बार-बार रीयूजेबल भी है, आपको क्यूरीज दोबारा-दोबारा नहीं लिखनी पड़ती, सिर्फ एक स्टोर प्रोसीजर का नाम यूज़ करते हैं आप। दूसरा ये फास्ट है, एफिशिएंट है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेटर होती है इससे आपकी। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट प्रोसीजर, आगे प्रोसीजर का नाम होता है, फिर एज़ का कीवर्ड, फिर आगे जो भी क्यूरीज वगैरह आपने परफॉर्म करनी है, फिर उसके बाद एंड पे गो, ठीक है। ये स्टोर प्रोसीजर हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे करते हैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में? एग्जिक की कमांड से, एग्जिक और आगे स्टोर प्रोसीजर का नेम, ठीक है। इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब कोड में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था एसक्यूएल कमांड एक क्लास होती है जिसके अंदर हम अपनी कमांड्स पास करते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में। वहीं पे आप कमांड्स के बजाय स्टोर प्रोसीजर का नेम लिख देंगे, ठीक है, गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद उस कमांड की कमांड टाइप सेट करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आप स्टोर प्रोसीजर सेट करेंगे कमांड टाइप, ठीक है। बस ये दो काम करने हैं और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपका स्टोर प्रोसीजर कोड में कॉल हो जाएगा। चले हम फिर इसको करके देख लेते हैं। समझ आ रही है बात की? सब स्टूडेंट सो रहे हैं क्या? अच्छा, डेटाबेस पर राइट क्लिक करें, न्यू क्यूरी, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर गेट स्टूडेंट नेम। मैं गेट स्टूडेंट नेम की बना देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी बना देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ इन टाइप का। ये मैंने एज अ पैरामीटर सेट किया है स्टोर प्रोसीजर का, जैसे फंक्शन के पैरामीटर होते हैं उस तरह कि स्टूडेंट आईडी आप पास करेंगे और ये स्टोर प्रोसीजर नेम रिटर्न करेगा, ठीक है। एज के कीवर्ड आएगा, select name from student where id is equal to sid, ठीक है। where id is equal to जो भी पैरामीटर में id आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शंस जो कोड में हम बनाते हैं। गो, एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे एक टेबल का फोल्डर होता है, व्यूज हैं, यहाँ पे ये है प्रोग्रामेबिलिटी, ठीक है। इसमें जाएंगे, स्टोर प्रोसीजर्स में जाएंगे, ये आपका स्टोर प्रोसीजर आ गया, ठीक है। इसको राइट क्लिक करें, मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, एग्जीक्यूट का भी ऑप्शन है, एग्जीक्यूट करें तो ये यहाँ पे आपको पैरामीटर मांग लेता है, जो भी आपने पैरामीटर सेट किया हुआ है, वो जितने भी पैरामीटर सेट किए होंगे, जैसे एसआईडी मैंने सेट किया हुआ है तो वो उसने यहाँ मांग लिया, ठीक है। मैं ये यहाँ प्रोवाइड करके ओके करूंगा तो उसका नेम यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। और ये एग्जिक की कमांड हम देख चुके हैं कि एग्जिक की कमांड से स्टोर प्रोसीजर कॉल होता है, ठीक है। जो भी रिटर्न कर रहा है
जो भी वो वैल्यू स्टोर प्रोसीजर रिटर्न कर रहा है वो यहाँ एट रिटर्न वैल्यू में स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, और वो रिटर्न वैल्यू को एंड पे प्रिंट कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, लेकिन क्यूडी नेम की भी है तो नेम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब कोड चेक करते हैं इसका। न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना लेते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर ऐप, सबसे पहले क्या बनाते हैं, कनेक्शन। कनेक्शन में क्या जाता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन के बाद क्या बनाते हैं, कनेक्शन को ओपन कर लेते हैं, कमांड बनाते हैं, अच्छा कमांड में पास करते हैं हम स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम। यहाँ पे पहले हम लिखते थे क्यूरी, अब लिखेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम, गेट स्टूडेंट नेम और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसकी कमांड टाइप सेट करनी होती है, कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें एक पैरामीटर भी जाता है SID यानी कि स्टूडेंट आईडी, वो सेट करेंगे, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, ठीक है, इस तरह ऐड होता है। न्यू SQL पैरामीटर, और न्यू SQL पैरामीटर में कंस्ट्रक्टर में जाती हैं दो चीजें, एट SID जो भी पैरामीटर है उसका नाम SID पैरामीटर है और उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 2, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो आप सेट करना चाहते हैं, जिस आईडी के अगेंस्ट स्टूडेंट का नेम गेट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर बना देते हैं SQL डाटा रीडर, एग्जीक्यूट रीडर यूज होगा क्योंकि सेलेक्ट की क्यूरी है स्टोर्ड प्रोसीजर में, डॉट रीड कंसोल डॉट राइट, बाकी सारा सेम चीजें हैं, नेम आ रहा है वो नेम यहाँ पे लिख देना, ठीक है।
मैं एक और ट्राई कैच भी डाल देता हूँ, एक और काम करता हूँ यहाँ पर ट्राई कैच। फाइनली में सारे रिसोर्स क्लीनिंग करनी होती है। अगर ये नल नहीं है रीडर तो इसको क्लोज कर दें। इसी तरह कनेक्शन को भी नल नहीं है तो कनेक्शन भी क्लोज कर दें। रन करके देखते हैं। अली, ठीक है, स्टूडेंट आईडी 2 के अगेंस्ट नेम आया अली। ये हम यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, 2 आईडी के अगेंस्ट नेम है अली। ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है क्यूरी स्ट्रिंग्स। वही होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्यूरी ये वाली लिखी है कि select static from student where id is equal to @id। ठीक है, मैं इस तरीके से भी पास कर सकता हूँ डायरेक्टली। हो मैं अगर नहीं पास करना चाहता, यहाँ पे आईडी नहीं लिखना चाहता, तो इस तरीके से @id भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कमांड टाइप सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यूरी है। यहाँ पे पैरामीटर में आईडी सेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यूं id is equal to, ठीक है, तो पैरामीटराइज्ड क्यूरी अगर आपकी है तो वो भी इस तरीके से काम करेगी। ठीक है, समझ आइए बात। पैरामीटराइज्ड क्यूरी अक्सर हैकर्स के अटैक्स जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन एक होता है, उस तरह के अटैक से बचने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड क्यूरी इस तरह काम करती है। सिर्फ उसमें ये फर्क होता है कि आप कमांड टाइप सेट नहीं करते स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि क्यूरी है। फिलहाल मैं इसको यूं छोड़ देता हूँ। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूजिंग पैरामीटर्स विद क्यूरी एंड स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो सेम तरीके से सेट होते हैं, ऐड करके यूज होगा आईडी। ठीक है, अच्छा, अब आप सब ने ये काम करना है कि अपने विजुअल स्टूडियो खोलें अपने अपने, और उसके बाद मुझे ये बना के दिखाएं जो भी स्लाइड पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन शेयर मैंने अलाउ कर दिया। आप सब ने बारी बारी मुझे दिखाना है ये। ठीक है, हर स्टूडेंट ने दिखाना है, मैं हर एक का नाम लेके चेक करूंगा। करना ये है कि 2 टेबल बनाने हैं, स्टूडेंट और क्लास का। ठीक है, ईच क्लास कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ईच रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल विल हैव अ क्लास आईडी एसोसिएटेड विद इट। स्टूडेंट की क्लास में, सॉरी, स्टूडेंट के टेबल में एक क्लास आईडी भी होगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है जिसमें क्लास आईडी जब हम पास करेंगे उससे उसके अगेंस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब स्टूडेंट्स वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये सब आपने काम कंसोल एप्लीकेशन पे नहीं करना, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में करना है। ठीक है, जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स में क्लास आईडी लेगा और वो क्लास आईडी के अगेंस्ट सारे स्टूडेंट्स गेट करेगा स्टोर प्रोसीजर से और ग्रिड व्यू में दिखाएगा। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी शुरू हो जाए। नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होता है, उसमें भी ये आपने करना है।
कर रहे हैं आप लोग ये? कोई स्टूडेंट जवाब देगा? सर ये बहुत मुश्किल है। स्टेप वाइज चलिए ना। पहला बुलेट में जो है वो उसमें सिंपल 2 टेबल बनाने हैं। वो 2 टेबल आप बनाएं, स्टूडेंट का टेबल और क्लास का टेबल। स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास आईडी रख दें, ठीक है। और क्लास के टेबल में क्लास आईडी और नेम रख दें बस, ठीक है। सबसे पहला ये काम करें। ये 2 बुलेट्स कवर हो जाएंगे इसमें। ये करके फटाफट मुझे बताएं। मुश्किल नहीं है, स्टेप वाइज करेंगे तो आपसे हो जाएगा ये। अगर इस तरह की अगर टास्क आप करेंगे तो आपको फुल कंप्लीट एप्लीकेशन बनाना आएगी, ठीक है। डेटाबेस से लेकर फ्रंट एंड तक कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे बनती है वो आपको आएगी। ये फटाफट टेबल बना के बताएं मुझे। ये 2 टेबल बनाकर इसमें 2-3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करें जल्दी से। अभी तक हो जाना चाहिए, इतना बड़ा काम नहीं है। आप सब लोग करें ये, वरना आप लोग इससे इजी नहीं होंगे कभी भी। आपको ये टफ ही लगेगा हमेशा।
फैजान मंजूर, बस ज्वाइन करके गए हुए हैं। अटेंडेंस 0 लगा दूंगा मैं, जो जो ज्वाइन करके गए हुए हैं। मुनीबुर रहमान, कोई नहीं। नईम बारी, मोहम्मद आसिफ, गुलशेर, मुस्तनसर इकबाल, मुदस्सर इकबाल, जी क्या नाम है आपका? मुस्तनसर सर। मुस्तनसर, ठीक है, एक बंदा तो है एटलीस्ट। बाकी भी हैं सर, लगे हुए हैं सारे काम ही करने। यही मैं चेक कर रहा हूँ। कशमाला, इकरा, प्रेजेंट सर। फैजान अब्बासी, अमार, ये कौन है? 17 एडिट 17 16, यस सर अमार। गुड। चलें, जो जो लोग यस सर बोल चुके हैं, ये सब लोग ये करके दिखाएं मुझे फटाफट। टेबल क्रिएट हो गए? किसी के टेबल क्रिएट हो गए हो? इतना बड़ा काम तो नहीं है, 2 मिनट का काम है। सर हो गए हैं, हो गए? ठीक हो गया। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करें अब। सर उस वो सही समझ नहीं आया, मतलब कि वो कैसे करना था। ये देख, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोर प्रोसीजर की कमांड है। यहाँ पे डेटाबेस में जाएं, डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी करें, ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये स्टोर प्रोसीजर की आपने लिखनी है। आपके केस में स्टोर प्रोसीजर होगा गेट स्टूडेंट्स, ये मेरे साथ साथ लिखें, गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप पास करेंगे क्लास आईडी, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे select static from student where class id is equal to this, ठीक है। जो भी आपका आपने क्लास आईडी जिस तरह का भी लिखा है वहां पे टेबल में, वो यहाँ लिखेंगे।